भारत के विदेश मंत्रालय ने अधिकृत तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन हमले किए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 36 जगहों पर भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारत ने हमला करने वाले पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को भी नष्ट कर दिया। आशीष जी, बड़ी खबर है, बड़ी बात है। पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को भी भारत ने नष्ट कर दिया। ये विदेश मंत्रालय ऑफिशियली बता रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे नागरिकों पर सीधा हमला कर रहा है। पाकिस्तान अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है। पाकिस्तान ने हमलों के लिए तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। फिर और बातें हैं। जब भारत ने इस बात को विश्व पटल पर रख दिया, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग का मतलब विश्व के सामने आ गई बात कि पाकिस्तान हमारे नागरिकों को सीधा टारगेट कर रहा है। तो मुझे लगता है इसके बाद तो फिर जो कल राजनाथ जी ने कहा था कि हम आत्मरक्षा के मामले में किसी भी हद को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी लिमिट को नहीं मानेंगे, रास्ता उधर ही जा रहा है। आज का विदेश मंत्रालय का अभी का जो वक्तव्य है, ये भी एक प्रस्तावना है, एक भूमिका है। आशीष चतुर्वेदी, अभी जैसे हम लोग जिस स्थिति में हैं, आप उसे एक अघोषित युद्ध की स्थिति कह सकते हैं। बस दोनों देशों ने यह घोषणा नहीं करी है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ तो रहे हैं जी। अब पाकिस्तान ने इतना हमला किया, वो नाकाम रहा, इसलिए यहां तक चीजें नहीं पहुंची। अब कल्पना करिए कि अगर ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर ये इतना कारगर नहीं होता तो हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज आज कितनी ज्यादा होती। तो हमने तो उसको रोक लिया, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमला किया है ना हमारे नागरिकों, निहत्थे नागरिकों पे हमला कर रहा है। आप देखिए पुंछ में भी जो उसने पहला हमला किया वो गुरुद्वारे पे किया है। वहां 15 लोग जो गुरुद्वारे में उस वक्त रहे वो लोग मरे। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलिए कि हम युद्ध में हैं। ये मत समझिए कि एक युद्ध घोषित नहीं हुआ, या जिसे कन्वेंशनली कहा जाता है कि जब तक जो है IB क्रॉस नहीं होगी तब तक युद्ध नहीं माना जाएगा। IB तो बहुत बाद में क्रॉस होगी। यहां तो कितनी मिसाइलें दोनों तरफ से, कितने ड्रोन चल ही रहे हैं। तो हम युद्ध की स्थिति में हैं, हमें समझना पड़ेगा। देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक राजनीतिक नेता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सेना ने भी कुछ गाइडलाइंस लोगों के लिए दी, उसके बावजूद मैं देखता हूं कई बार लोग सोशल मीडिया पे जो सैन्य मूवमेंट है उसके वीडियोस बना के डालते हैं। उनकी मंशा गलत नहीं है, लेकिन वहां समझना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मूवमेंट है वो लोगों को पता चलती है, जो हमें रोकना है। तो आप मनोबल बढ़ाइए, नारे लगाइए, लेकिन उसका वीडियो मत बनाइए, ये गलत है। और एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए कभी ना कभी तो हम युद्ध की एक डायरेक्ट उसमें जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे भी लोग शहीद होंगे, उसमें नागरिक भी होंगे, उसमें सैनिक भी होंगे। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं या करना चाहते हैं, जो भी सैन्य अस्पताल आपके आसपास हो वहां ब्लड बैंक हैं, आप लोग अभी से जा करके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो लोग करना चाहें स्वेच्छा से, ये एक अच्छी पहल होगी। आप कुछ कर सकेंगे, एक जिम्मेदारी। इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक साबित कर सकेंगे। बाकी जो करना है वो सरकार कर रही है, सेना कर रही है, वो अपने स्तर पे करेगी। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आशीष जी ने। और रक्तदान वाली बात तो बहुत अच्छी है, ये होना चाहिए। जब आग लग जाए तो कुआं खोजना चाहिए। और रक्तदान तो वैसे भी अच्छा है भाई, युद्ध ना भी अब आवश्यकता पड़े फिर भी रक्त रहे। तिवारी जी, जो बात अभी आया है, मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे थे कि घोषित नहीं हुआ तकनीकी तौर पर, लिखित पढ़त पर, कागज में नहीं हुआ। क्या
लेकिन बाकी व्यवहारिक तौर पर तो युद्ध ही है। अब युद्ध का मिजाज बदल गया। अब युद्ध वैसा तो है नहीं कि पहले आदमी जो पैदल फौज है वही भाग रही है, डंडे ही हो हाथ में। अब वो तो स्थिति बदल गई दुनिया भर में। रूस और वहां युद्ध चल रहा है, कोई आदमी थोड़ी ना आ जा रहे हैं, वो इधर टपका देते हैं, वो उधर टपका देते हैं, हो रहा कार्यक्रम। क्या आप भी मानते हैं कि युद्ध की स्थिति शुरू हो चुकी है तिवारी जी? अमिताभ जी, बिल्कुल शुरू हो चुकी है। देखिए, भारत का जो पहला डिफेंसिव ऑफेंस था, पहला जो भारत ने ऑफेंस किया था उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे, वो डिफेंसिव ऑफेंस था, क्योंकि उनके आतंकवादियों के टारगेट डिस्ट्रॉय करने थे, जो पाकिस्तान के नेता खुद ही कहते थे कि हमारे लिए सरदर्द बने हुए। तो दैट वाज नेवर कंसीडर्ड। लेकिन जो रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ हुआ वो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हम परिभाषा दे ना दे, लेकिन यही है कि भी हमारी आर्मी मार्च करना नहीं शुरू की। लेकिन ममता जी, मैं एक हिसाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसमें। देखिए, ये कोई T20 मैच नहीं चल रहा, ये एक वॉर है। वॉर ये वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। कई पॉलिटिकल लीडर्स अपने उसके लिए कुछ कंडेम करना चाहते हैं। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां गए थे बॉर्डर में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी नेताओं को, किसी भी पार्टी को, कि जाके एक बार कम से कम उनका मनोबल बढ़ाए। कारगिल वॉर में आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जाके पहाड़ पे देखे, आशीष टू एग्री विद मी, उन लोगों से जो भी मिलने आता है तो आप इतनी हिम्मत बढ़ जाती है, इतना मनोबल बढ़ जाता है कि आदमी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात कहूंगा, कई माताएं हैं, कई बहनें हैं जिनके बेटे और पति अभी बॉर्डर पर हैं, लड़ाई कर रहे हैं। किसी मीडिया में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि उनके लिए 2 शब्द कहना बिल्कुल आवश्यक है, एंड मैं श्योर हूं आप कहेंगे ये शब्द। ये जब हमारे जवान सुनते हैं कि हमारे फैमिली के लिए सुरक्षा में लोग तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, मनोबल जान के आदमी कुछ भी दे देता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, मनोबल इतना हो जाता है। एक अपोजिशन पार्टी वाला भी कोई चला जाए, सोचेंगे कि पूरा भारत हमारे साथ है। इस सरकार को तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार हमारे साथ है। बाकी पार्टियों के लीडर अगर साथ जाके एक बार भी, मैं नहीं कहता हूं जाके बॉर्डर पर पहुंचे, कुछ दूर जाके कहे कम से कम, भले उनकी चाय का इंतजाम होगी, बट ये जवान में इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा पूरा देश हमारे साथ है। इसके साथ उनका मनोबल इतना नीचे होगा कि हमें सपोर्ट करने वाला भारत में कोई भी नहीं है। ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं भाई साहब, ये बिल्कुल फैक्ट है। करोड़ बढ़ाना है, मनोबल नीचे करना है। एक पॉइंट और कह देता हूं, देखिए, एक राफेल में नींबू बांध के उन्होंने हमारे राफेल के पायलट्स का मनोबल नीचे किया। उनको पता नहीं था कि हमारे कई राफेल पायलट्स तो बनारस, बलिया, गाजीपुर के हैं। तो उनको ही, मिस्टर अजय राज जी को तो सड़क पर आना, रोड पे आना चाहिए, माफी मांगे और पाकिस्तान का एक बार झंडा जलाएं, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की तिवारी जी। ये असल में क्या है ना, ये नासमझ राजनेता हैं, इनको कुछ ABCD नहीं पता। वो कहीं से प्लास्टिक का जहाज खरीद लाए, उस पर एक पेन से लिख दिया राफेल, नींबू मिर्ची, किसी ने बता दिया ऐसा कर दो तो टीवी पे चल जाओगे। बोले हाँ यार, टीवी पे हम बहुत दिन से नहीं आए। बोले तो कुछ ड्रामा करो। उनके लिए सब चीज ड्रामा है, मुश्किल ये है। भारत में 90% राजनेता है ऐसे जिनके लिए हर चीज ड्रामा है। वो सिर्फ इसमें चिंतित है कि टीवी पे कैसे दिखेंगे, वो काम करना चाहते हैं। आप उनसे कह दो बिजली खंभे पे चढ़ जाओ, वहां चढ़ जाएंगे। वो है ठंड में केवल टी-शर्ट पहनो, टीवी पे आ जाओगे तो बोले टी-शर्ट पहन लेंगे, बीमार हो जाए, कोई नहीं। गर्मी में कंबल ओढ़ लो तो कंबल ओढ़ लेंगे नेता। टीवी पे आना चाहिए। ये सारा खेल टीवी का है। बाकी अजय राय का क्या लेना देना बताओ। अब पता नहीं उस नींबू को दाल में डाला के शिकंजी बना के पी ली जो उसमें लटकाए थे, और मिर्चा क्या किया। ये विषय नहीं कि गाजीपुर के लोग हैं कि पायलट या मऊ के हैं। पूरे भारत में ऐसी अशिष्टता, ऐसी अभद्रता नहीं होनी चाहिए राफेल के साथ। जिन लोगों ने राफेल की आलोचना की थी, उनको राफेल के चमत्कार और करिश्मे को देखना चाहिए अब ध्यान से। जिन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया था, एक चुनाव का विषय हो गया था राफेल, सबसे बड़ा विषय था राफेल। क्या नारा दिया गया था? चौकीदार चोर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी डांटा, कहा आप ना समझ हैं, आपको ABCD नहीं पता। जिन चीजों की समझ ना हो उस पर नहीं बोलना चाहिए।
आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, और अखिलेश जी के और इनका बचपन का साथ भी है। ये एक विशेष बात मैं बता रहा हूं। लेकिन जब भी ऐसा कोई देश का विषय आता है, ये भारत के नागरिक और उसके आगे सेना के एक पूर्व अधिकारी के तौर पर अपनी बात रखते हैं, उस मयार से नीचे नहीं जाते। ये मर्यादा रहनी चाहिए, ये मर्यादा रहनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन देश, पाकिस्तान का हाल देख लो, बस संसद के भीतर लोग रो रहे हैं। सांसद करे अल्लाह ही बचाए, अब कोई नहीं बचा सकता। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।